हम लोग एक सरुल समारोह में हैं और बबीता कच्छप जी आई हुई है। दीदी पहले आपको जोहार। आपको भी बहुत बहुत जोहार, आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार कि जल जंगल जमीन खनिज के मुद्दे आप उठा रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकृति पर्व सरुल मनाया जा रहा है, तो मैं आज इस सरुल में अपने इस ग्राम सभा या फिर कहा जाए कि इस क्षेत्र तमाड़ की जनता के माध्यम से पूरे देश भर के लोगों को संदेश देना चाहूँगी, कहा जाए कि झारखंड को संदेश देना चाहूँगी कि अपने हक अधिकार, या आज जो त्योहार है नाच गान का त्योहार है, अपने रीति रिवाज परंपरा को दिखाने का त्योहार है, लेकिन रीति रिवाज परंपरा के साथ में ही अपने जल जंगल जमीन खनिज को बचाने के जो संवैधानिक अधिकार है, इन बातों को आपको याद रखना है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में कहा है। हमारे पुरखों ने हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो भी कानून संविधान बनाए, इन सबको याद रखते हुए आज के त्योहार के दिन में भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए इन सब की जानकारी भी लेना है और अपने हक अधिकार को, अपने जल जंगल जमीन को बचाने का अपना उपाय सुरक्षित रखना है। देखा जा रहा है झारखंड में खासकर रांची लोकसभा, ऐसे खूंटी लोकसभा में भी हो सकता है करीब 4 लाख आदिवासी वोट नहीं दे पाए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वर्तमान के समय में जो स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं, आदिवासियों का या फिर कहा जाए पूरे देश की जनता का जो 70-75 साल में जो भी मुख्य धारा की पार्टियों ने इनका शोषण नहीं किया है, उनको दबाया है, उनके जल जंगल जमीन खनिज को लूटा है। कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि हमारे आदिवासियों का या फिर कहा जाए वंचित शोषित समुदाय का लोकतंत्र से भरोसा उठा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, कहा जाए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे तत्व तो यहाँ पे मौजूद है। बावजूद उसके कहा जाए कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया भी, वो भी हमारे आदिवासियों का आज नहीं है, वंचित शोषित समुदाय का नहीं है। दूसरी बात है कि जल जंगल जमीन खनिज लूट कर इनको यहाँ से विस्थापित किया जाता है, नौकरी का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि कहा जाए कि जब गजेट ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने ये देखा था कि सबसे ज्यादा खनिज जो है वो झारखंड में ही पाए जाते हैं, लेकिन खनिज होते हुए भी यहाँ पे उनके व्यापार रोजगार के अवसर नहीं है उनके लिए। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय है, आदिवासी मूल निवासी है, कहीं ना कहीं पलायन कर जाते हैं। तो इस कारण से जो 4 लाख वोट कहा जाए, एक तो उनका विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है, चूंकि मुख्य धारा की पार्टी और जो हमारे बीच के नेता जो चुन के जाते हैं, कहीं ना कहीं कहा जाए कि उनके नाक में नकेल डाल के भेजा जाता है कि वो जो मुख्य धारा की पार्टियों में जो ऊपर की तर्ज पे जो बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जैसा करते हैं उनको वैसे ही उसी नक्शे कदम पे वो चलते हैं, और अपने जो जमीन के जुड़े हुए लोग, जो उनके कहा जाए कि खून के लोग, उनकी जाति के लोग हैं, उनके हक अधिकार की बातें नहीं करते हैं। तो 70-75 साल में जिनके साथ में शोषण हुआ है, यही कारण है कि ये 4 लाख जो वोटर्स हैं ये आज वोट नहीं दे रहे हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहा जाए कि जो आज प्रकृति पर्व मनाया जा रहा है सरुल, तो इस माध्यम से मैं ये लोगों को संदेश देना चाहूँगी कि वर्तमान के समय में लोकतंत्र में भरोसा रखिए। बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, फैक्टर है, कहीं ना कहीं जो लगता है कि लोगों का लोकतंत्र में भरोसा उठता जा रहा है, लेकिन आपके एक मत देने से, ठीक है, आपके एक मत दान करने से हो सकता है कि जो व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति वहाँ पे नहीं आ सकता था, जो कि आपके हक अधिकार की बात कर सके, आपके एक मत देने से वो व्यक्ति वर्तमान के समय में वापस आके संसद में जाके, विधानमंडल में जाके आपके हक अधिकार की बातें उठा सके। तो अपने एक मत का इस्तेमाल करिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारे वोटरों से, यानी कि जो 4 लाख वोटर्स हैं, उनके ये कहना चाहूँगी कि अपने उस एक मत का उपयोग सही व्यक्ति को दिल दिमाग से, और जो कानून संविधान की बातें जानता हो, रखता हो, आपकी सुरक्षा कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप जरूर चुनें। तो अपना एक मत जरूर दें। इस अपनी बातों को रखा कि किस प्रकार आदिवासियों को वोट करना चाहिए और अपनी मोहब्बत का और एक साफ स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण करना चाहिए। सरुल के मौके पर आपको भी सरुल के शुभकामनाएं। जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज कहा जाए कि जैसा देखा जा रहा है कि लोकतंत्र, जो कि कहा जाता है कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ कहा जाता है, अब भारत के संविधान का या देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसको मजबूती से रखना चाहिए। जल जंगल जमीन खनिज का, यहाँ के स्थानीय लोगों का, यहाँ के आदिवासियों का मुद्दा मुख्यतः से उठाना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो
बिकाऊ मीडिया की तरह काम करते हैं, तो आपके मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत मुख्यतः से आप आदिवासियों के, यहाँ के स्थानीय है, यहाँ के मूल निवासी है, इन सारे लोगों की बातों को उठाते हैं। तो बहुत बहुत जोहार और सरूल की बहुत बहुत बधाई।